हे कॉलेस्टेंस, आज हम BEGC 132 के फर्स्ट ब्लॉक प्लुरैलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का थर्ड यूनिट कवर करेंगे एंड ये इसका फोर्थ पार्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम काफ़ी 7 देखेंगे जो कि बुले शाह के द्वारा दिया गया। यहाँ पे बुले शाह ने अपनी पूरी लाइनें लिख दी हैं, अपनी पूरी फीलिंग्स लिख दिए हैं भगवान के लिए। एंड वो क्वेश्चन किए जा रहे भगवान से कि भगवान मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे रहने का अस्तित्व क्या है, मेरे होने का अस्तित्व क्या है, एंड मैं मौत के बाद, डेथ के बाद कहाँ जाऊँगा। वो ये सारी चीज़ें अपने इस लाइनों में, इस पोयम में पूछते हैं भगवान से। ओके, तो चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। नाउ एनालिसिस ऑफ द पोएम अगर देखा जाए तो इस पोएम में एक लाइन है, दैट इज आई नाउ नॉट हु आई एम, मतलब मैं नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। एंड ये जो लाइन है, ये लाइन एक रिडल की तरह है, एक पहेली की तरह है जो कि आंसर चाहता है। ये जो रिडल है ये इटर्नल है, लॉन्ग लास्टिंग है। पोएट लास्ट तक पूछते रहता है कि भगवान मैं क्यों हूँ, है ना, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एंड ये जो क्वेश्चन है ये एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जो कि हम सब के लिए कॉमन है। अगर हम देखें वो चीज़ तो हम क्या हैं, हमारे पास बस बाहरी एक्सटर्नलिटीज एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं कि हाँ ठीक है हमारा नाम ये है, हम इससे बिलोंग करते, बट रियलिटी में हम क्या हैं, हमारा जन्म क्यों है। जैसे कि आप कभी पुरानी मूवीज़ में देखते होंगे, है ना, जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगी, वहाँ पे कभी बोलते होंगे, जैसे बुद्ध भगवान, उनकी जो भी थॉट्स थे, वो जो भी बोलते थे उसमें ये ज़रूर होता था कि भाई मैं जन्म क्यों लिया हूँ, मेरे जन्म लेने का अस्तित्व क्या है। यही सारे क्वेश्चन को ढूंढने तो वो निकल गए थे एंड लेटर वो सिद्धार्थ से क्या बन गए थे, बुद्ध भगवान बन गए थे। बस वही चीज़ यहाँ पे भी रिलेट की जा रही है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है दैट हु एम आई, कौन हूँ मैं। यहाँ पे जो पोएट है इसका नाम है बुले शाह, बट वो जानना चाहता है कि बुले शाह कौन है। एंड जितनी बार वो ये क्वेश्चन करते हैं तो बुले शाह को एक ही आंसर मिलता है। अगर वो एक्सटर्नलिटीज़ को देखें, अगर वो सेल्फ के अकॉर्डिंग देखें, आप खुद के अकॉर्डिंग देखें तो उन्हें बस एक ही आंसर मिलता है, उनके एक्सटर्नलिटीज़, कि हाँ ठीक है मेरा नाम बुले शाह है, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इंजीनियरिंग हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जो भी हमारे जो भी एक्सटर्नलिटीज़ हैं, हमारे बाहरी एट्रीब्यूट, जो भी बाहरी गुण हैं वो हमें दिखती है। बट कभी हमें अपने अंदर की बात नहीं दिखती कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, एग्जिस्ट होने क्या। कोई नहीं जानता ये चीज़ कि वो इस दुनिया में क्यों आए, ठीक है ना, वो इस दुनिया में पैदा क्यों लिए। कोई ये नहीं जानता कि वो इस दुनिया में क्यों आए, वो इस दुनिया में कहाँ से आए, इस वर्ल्ड में कहाँ से आए, इस वर्ल्ड में वो किस पर्पस से आए हैं, किस रीज़न से आए हैं, एंड वो डेथ के बाद कहाँ जाएंगे, मौत के बाद कहाँ जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। ये जो मिस्ट्री है, यहाँ पे बुले शाह इस क्वेश्चन को एक मिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता, इसको एक मिस्ट्री बोलते हैं। एंड वो बोलते हैं कि ये जो मिस्ट्री है ये कोई भी एक्सटर्नलिटीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। हमारे जो भी बाहरी गुणे हैं, कैरेक्टर है, जो भी हमारा रिलेशनशिप है दूसरों के साथ, जो हमारा डेली एग्जिस्टेंस है, हमारे वर्ड्स एक्शंस के साथ, मतलब हम जो डेली करते हैं, हम जो डेली बोलते हैं, हमारे जो रिलेशंस है, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी हमारे रिलेशंस में है, जो भी हमारा कैरेक्टर है, हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम जैसे भी है, हमारा जो भी गुण है, हम अच्छे दिखते हैं, हम अच्छा गाते हैं, ये जो भी एक्सटर्नलिटीज़ है ये हमारी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ये हमारी मिस्ट्री का एक आंसर नहीं बन पा रहा है, हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा। नेक्स्ट लाइन में बुले शाह बोलते हैं दैट उनका जो नाम है बुले शाह वो उनके पेरेंट्स के थ्रू दिया गया है, जो भी उनके पेरेंट्स है, माता पिता, उनके थ्रू दिया गया है, लेकिन ये उनके ट्रू पेरेंट्स नहीं हैं। ट्रू पेरेंट्स कौन है, भगवान, है ना, जो सत्य में जो पेरेंट्स हैं, रियल में जो पेरेंट्स हैं वो कौन है, भगवान। वहीं से सारे लोग आए हैं एंड बुले शाह भी अपने ट्रू पेरेंट अपने भगवान को मानते हैं, वहीं से सारे आए हैं इस धरती पे। उनका ये जो रिडल है हु एम आई, ठीक है, ये कोई भी एक्सटर्नल एट्रीब्यूट से नहीं मिल सकता, हमें उसका आंसर नहीं मिल सकता। बुले शाह बोलते हैं कि देखो कोई भी इंसान हो सकता है, वो एक बिलीवर भी हो सकता है, नन बिलीवर भी हो सकता है, ठीक है ना, वो धर्म को भी मानता हो, धर्म को नहीं भी मानता, वो एक पापी है, वो एक
पवित्र इंसान हो, ठीक है ना, या फिर वो एक फेरो हो या फिर एक मोसेस हो। यहाँ पे ये जो स्लेव ड्राइवर लाइक फेरो है और लिबरेटर लाइक मोसेस है, ये एक्चुअली आपके बाइबल की स्टोरी से ली गई है ना। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, एक्सोडस गॉड एंड द किंग, ठीक है। ये स्टोरी एक्चुअली स्टोरी में, ये स्टोरी का यहाँ पे मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि उस स्टोरी में दो लोग रहते हैं। एक तो राजा रहता है जो कि बहुत परेशान करता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान करता है। एंड एक जो इंसान रहता है जिसके पास भगवान का सपोर्ट रहता है, ठीक है ना, वो उन सारे लोगों को बचाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना ही मैं उस तरीके का राजा हूँ जो कि सबको परेशान करता हूँ, ना ही मेरे अंदर वैसे कैरेक्टर्स है, ना ही मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया, ना ही मेरे अंदर कुछ ऐसा कैरेक्टर है। यहाँ पे भगवान, यहाँ पे बुले शाह ये चीज़ बोलते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है हु एम आई, उसका आंसर कैसे मिलेगा? ना तो मैं कोई बिलीवर हूँ, ना ही मैं कोई नन बिलीवर हूँ, ना ही मैं कोई सिनर हूँ, ना ही मैं कोई पीसियस हूँ, ना ही मैं कोई फेरा हूँ, ना ही मैं कोई मोसेस हूँ। तो मेरा ये जो आंसर है ये कैसे मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे ये बुले शाह बार बार ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बुले शाह बोलते हैं कि ये जो रिडल है, ये जो पहेली है, इसका ओनली आंसर, अगर आप चाहो इसका आंसर, तो वो ये हो सकता है कि मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं जानता हूँ मैं हूँ, मतलब मैं जान रहा हूँ कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बुले शाह दो आई, एक स्मॉल आई एंड एक कैपिटल आई के बीच में दूरियाँ बता रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका कैपिटल आई है ये आपका इनर सेल्फ है, आपके अंदर का अस्तित्व, ठीक है। जो भी आपके अंदर का अस्तित्व है, बोला जाए जो भी आपके आत्मा का एग्जिस्ट होने का जो भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो भी पर्पस है वो, एंड जो स्मॉल आई है वो आपके बाहरी एक्सटर्नलिटीज़ हैं, जो भी आपके बाहरी गुण हैं कि हाँ आप इस घर में जन्म लिया, आपका ये नाम है, आपके ये पेरेंट्स है, आप सामाजिक बंधनों से किस तरीके से बंधे हो, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ काइंडली मेंशन किया गया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन आई एंड आई। ये जो आई एंड आई की जो दूरी है ना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। एक आई जो कि आपके अंदर का है ना, आपके सेल्फ का है, जिसके लिए आप खुद ही आंसर ढूंढ रहे हो, है ना, आप खुद ही ढूंढ रहे हो कि हाँ मैं कौन हूँ, हु एम आई। एंड एक आई आपका वो बिलोंग करता है, ये स्मॉल आई, ठीक है ना, ये आपका बिलोंग करता है कि जो हमारी बाहरी एक्सटर्नलिटीज़ है, ठीक है, जो भी हमारे बाहरी गुण है, हमारे कैरेक्टर है, हमारे रिलेशंस है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, एक आपका इनर सेल्फ है एंड एक आपका एक्सटर्नल सेल्फ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में पोएट बोलते हैं, द पोएट देन सेज आई नाउ नॉट हु एम आई नॉर आई एम बॉर्न ऑफ एडम एंड ईव। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, ना ही मैं एडम एंड ईव का बेटा हूँ, या फिर ना ही मैं एडम एंड ईव से जन्म लिया हूँ। देखो अब ये एडम एंड ईव का क्या कंसेप्ट है। एडम एंड ईव को एक्चुअली सबसे पहला, या फिर बोला जाए वर्ल्ड का, इस धरती पे जो पहला इंसान था, जो पहला मेल था वो आपका एडम था, एंड जो पहली फीमेल थी वो आपकी ईव थी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। एंड ये आपके अब्राहमिक रिलीजन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जिसमें आप में जुडिज्म भी आ जाता है, क्रिश्चियनिटी भी आ जाता है, ग्नोस्टिक ट्रेडिशन भी आ जाता है, एंड इस्लाम भी आ जाता है। बट अगर आप हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग चलोगे तो वहाँ पे जो धरती पे जो पहला इंसान था वो आपका मनु था, एंड जो पहली फीमेल थी वो आपका शत्रुरूपा थी, ठीक है, शतरूपा थी। तो ये चीज़ है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ना ही मैं एडम एंड ईव से जन्म लिया हूँ। एडम एंड ईव जो डायरेक्टली इंसान थे जिसको भगवान ने भेजा था, एंड उससे अगर मैं जन्म लेता तो हाँ मुझे समझ में आता कि हाँ मुझे भगवान ने जन्म दिया, मैं इस दुनिया में किस पर्पस से आया, मेरा एक पर्पस होता कि मैं इस दुनिया को संवारूं। समझ लो, इस तरीके से जो बुले शाह है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ना मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, ना ही मैं एडम एंड ईव का जन्म, मतलब मैं एडम एंड ईव से जन्म लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो बुले शाह है वो ये बोलता है कि हम सिर्फ हमारे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स उनको जानते हैं, ठीक है, जो भी हमारे मम्मी पापा हैं जो एग्जिस्ट करें, जो भी हमारे आसपास है, हमारे रिलेशन में है, बट हम गॉड को नहीं पहचाने जो कि हमारा ओरिजिनल एंसेस्टर है। एंसेस्टर क्या होता है? जो पूर्वज होते हैं, ठीक है ना। हमें भी बोला जाता है कि हम बंदर के एंसेस्टर्स, मतलब बंदर हमारे एंसेस्टर्स थे, हम बंदर से ही और डेवलप होते 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 आज यहाँ एक इंसान तक पहुँचे, है ना। आप इसको पढ़ना, साइंस में ये चीज़ आपको बताया जाएगा, एवोल्यूशन हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पे बुले शाह बोलते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर है, ओरिजिनल एंसेस्टर, वो क्या है? गॉड ही हैं। हम उसे नहीं पहचान पा रहे, हम बस हमारे एल्डरली पेरेंट्स को देख रहे हैं, जो हमारे सामने जो प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करे, हम बस उसको देख रहे हैं, है ना। हम गॉड को नहीं पहचान पा रहे। गॉड एक्चुअल में जिन्होंने एडम एंड ईव को क्रिएट किया था। यहाँ पे एक और लॉजिक बताया जा रहा है उनके इग्नोर करने का अपनी आइडेंटिटी को। वो ये है कि वो बताते हैं आई बिलोंग नेदर टू वाटर नॉर टू अर्थ, आई एम नेदर फायर नॉर एयर,
ना ही मैं आग से बिलोंग करता हूँ, ना ही मैं हवा से बिलोंग करता हूँ, ना ही मैं पानी से बिलोंग करता हूँ, ना ही मैं धरती से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये चीज़ क्या है हमारे हिस्ट्री में। ठीक है, जो हमारा हिस्ट्री है उसमें अगर देखोगे तो ऐसा बोला गया है कि ये जो पूरी दुनिया है या फिर ये जो इंसान भी, इंसान का अस्तित्व भी 5 चीज़ों से बन के खड़ा है। जैसे बचपन में एक शो आता था शक्तिमान, उसका जब स्टार्टिंग होता रहता था ना, तो वो जो शक्तिमान होता था वो 5 तरीकों से बनता था, जल से, वायु से, धरती से, अग्नि से, आकाश से। आपने देखा होगा, मे भी याद होगा। ठीक है, बट जोक्स अपार्ट, मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल बताता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी ह्यूमन बींग्स है या फिर जो भी नेचर एग्जिस्ट कर रहा है उसका 5 प्राइम एलिमेंट्स है। 5 प्राइम एलिमेंट्स के कारण वो एग्जिस्ट कर रहा है। एंड वो 5 प्राइम एलिमेंट्स क्या है? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस। इट मीन्स जल, वायु, भू, अग्नि एंड आकाश। इसी से जो भी इंसान है वो बनता है, इसी से पूरी दुनिया बनी है। बट अगर हम इसके बियॉन्ड जाएं, अगर हम इसके बियॉन्ड जाएं तो हमें और भी कुछ पता चल सकता है, जिससे कि हमें ये पता चले कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पोएट है वो डायरेक्टली इन 5 प्राइम एलिमेंट्स के भी आगे जाने की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एक इंसान के एग्जिस्ट होने का मेन रीज़न है ये 5 प्राइम एलिमेंट्स। ठीक है, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये सब हमारे शास्त्रों में एग्जिस्ट करता है ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे जो पोएट है वो ये बोल रहे हैं कि इनसे भी हमें ऊपर जाना है, इनसे भी हमें ऊपर हमारा आंसर मिल सकता है। देखो यहाँ पे ना इस चैप्टर में हम जो ये चीज़ें, जो हमें ये लाइनें पता चल रही है, जो बुले शाह बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता हम कौन हैं, हम भगवान से आए हैं, भगवान ही हमारा ओरिजिनल एंसेस्टर है, वही हमारा घर है। ये सारी चीज़ें आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम में भी मिला था। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इन सारे लाइनों को विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम से। ठीक है, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम का यहाँ पे कुछ स्टेंजास लाइनें दिए गए हैं जो कि आपके फ्रॉम गॉड हु इज़ आवर होम से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है वही चीज़ जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ बोले। देखो एक्चुअल विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही फेमस पोएट थे आपके इंग्लैंड के। एंड जो इनका टाइम पीरियड था वो 1770 से लेकर के 1850 तक का था, है ना। रोमांटिक पोइट्रीज ये बहुत सारा आपका कंपोज करते थे। तो यहाँ पे जो इनकी पोएम है वो ये बता रही है कि जो इंसान है, जो बच्चा है, वो एक्चुअली पहले भगवान के घर में रहता है, वहाँ से वो धरती पे आता है। ठीक है, एंड पोएम में ये भी बोला जा रहा है कि जो भगवान है वही हमारा घर है। ठीक है ना, हम वहीं से आए हैं। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में फिर से बुले शाह एक और रीज़न देते हैं अपने आप को नहीं पहचानने का। इट मीन्स अपने आप को नहीं समझ पाने का एक और रीज़न देते हैं कि मैं ना उनसे बिलोंग करता हूँ जो कि बैठे रहते हैं, ना मैं उनसे बिलोंग करता हूँ जो कि घूमते हैं। इसका मतलब क्या? मैं उन लोगों से बिलोंग नहीं करता जो कि बैराग उठा लिए हैं। ठीक है, जो कि सारे संसारिक सुख को छोड़ करके बैराग उठा लिए, मतलब सब चीज़ छोड़ दिया, सब चीज़ त्याग दिया, वो बस भगवान में लीन हो गए। ना मैं उनसे बिलोंग करता हूँ, ना मैं उन लोगों से बिलोंग करता हूँ जो एक्चुअल में इस दुनिया, इस ज़िंदगी को जी रहे हैं। मैं अलग ही लेवल पे हूँ। ठीक है, ये समझो। ठीक है, ना ही वो एक्टिव है, ना ही वो मोबाइल है, मतलब वो ना ही चल रहे हैं, ना घूम रहे हैं, ना ही वो इमोबाइल है, ना ही वो एक जगह पे बैराग उठा करके बैठे हैं। ठीक है, ना ही मैं इन दोनों स्टेट से बिलोंग करता हूँ। बट फिर भी हमें जो आंसर चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे जो लास्ट 4 लाइन्स है वो आपका ट्रू सेल्फ बता रहा है कि ना ही वो कभी स्टार्ट होता है, ना ही वो कभी ख़त्म होता है, वो इटर्नल है। ठीक है, अब ये ट्रू सेल्फ क्या है? ये एक्चुअली एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, ट्रू सेल्फ आपका एक्चुअली एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे आप ये सोचते हो कि आप वो कौन, जहाँ पे आप ये पता चलता है कि आप कौन हो एंड आप उससे कंफर्टेबल होते हो, खुश होते हैं। इट मीन्स ना, जैसे कि भगवान बुद्ध थे, है ना, वो ट्रू सेल्फ तक कब पहुंच पाए थे? जब उन्हें उनका आंसर मिल गया था, उनके एग्जिस्ट होने का आंसर मिल गया था, उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था। जब वो एक्चुअल में सिद्धार्थ से लॉर्ड बुद्ध बन गए थे, तब वो अपने ट्रू सेल्फ में पहुंच गए थे, अपने स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच गए थे, जहाँ पे जो उनका माइंड था वो हैप्पी था एंड वो कंफर्टेबल फील कर रहा था अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे जो लास्ट 4 लाइनें, वहाँ पे ये ट्रू सेल्फ बता रहे हैं कि ये, इसका ना ही कोई शुरुआत होता है, ना ही कोई अंत होता है, ये इटर्नल है ना, ये अनंत है। नाउ ये लास्ट स्टैंजा में, जो लास्ट 4 स्टैंजा है बुले शाह, जहाँ पे ये बोलते हैं कि ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आया मेरे आइडेंटिटी होने का, बट क्या कोई इंसान हो सकता है मुझसे भी वाइजर, मुझसे भी बुद्धिमान, जिससे उसके होने का सीक्रेट पता चल पाए, जिसे उसके होने का अस्तित्व पता चल पाए, उसका पर्पस पता चल पाए, खुद के जन्म लेने का, एग्जिस्टेंस करने का एंड डेथ का। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो काफ़ी 7 है वो ख़त्म होता है। नाउ
यहाँ पे क्वेश्चन है एक्टिविटी 9 है, जहाँ पे पूछा जा रहा है वाई व्हाट डज बुले शाह से अबाउट द आई, वो आई के बारे में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे तो वो आंसर में बोलते हैं कि ये जो आई है वो हमारा सेल्फ है, इंटरनल सेल्फ है, एंड जो कि सारे एक्सटर्नलिटीज से हटके है, परे है उससे। एक्सटर्नलिटी समझे ना, जो हमारा बाहरी रिलेशनशिप है, हमारा कैरेक्टर है, उन सबसे हटके हमारा इंटरनल सेल्फ है। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका यूनिटी ऑफ बीइंग, मीटिंग ऑफ अद्वैतता एंड सूफी फिलॉसफी। अब देखो ये टॉपिक आखिर क्या चीज़ है, ये इस टॉपिक में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इट मीन्स एक तरीके से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक में हम यूनिटी ऑफ बीइंग देखेंगे। यूनिटी ऑफ बीइंग मतलब आपके होने की एकता, जो आपका वजूद है उसकी एकता। अब वो क्या चीज़ है वो देखते हैं। एक्चुअली जब हम काफ़ी 7 पढ़ रहे थे, बुले शाह की इससे पहले जो हम काफ़ी 7 पढ़ रहे थे उसके एनालिसिस देखे थे, तो उसमें बुले शाह क्वेश्चन करते रहते हैं अपने आप से, अपने भगवान से कि आखिर मैं हूँ कौन, है ना। मेरा नाम तो बुले शाह है, मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा है। अगर मैं एक्सटर्नलिटीज से देखूँ तो मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा है, भाई बहन के साथ मेरा रिलेशन है, मेरा कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी मैं कौन हूँ। उनका जो एक क्वेश्चन था, अगर आप उसको देखोगे तो वो सारी चीज़ें अगर हम इसमें समझेंगे, ठीक है। यूनिटी ऑफ बीइंग मतलब आपके होने की एकता, आप जो हो, प्रेजेंट हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, उसकी यूनिटी, आपके होने की यूनिटी, आपका जो वजूद है उसकी यूनिटी। अगर देखें तो जो मास्टिकल सूफी थे वो एक ही कंसेप्ट पे बिलोंग करते थे। एक ही कंसेप्ट, इट मीन्स आपका मोनोथेइज्म ऑफ एग्जिस्टेंस, भगवान एक ही है। मतलब इन ये जो थीम था, ये जो आपका प्रिंसिपल था, जो कंसेप्ट था आपका मास्टिकल सूफीज का, जो सूफी संत थे उनका जो कंसेप्ट था एक ही भगवान का, है ना। वही भगवान जो कि इस पूरी दुनिया को बनाए। जैसे कि बुले शाह बोलते हैं कि मैं बस उन्हीं को जानता हूँ जिसने पूरी दुनिया बनाई, जिसने एडम एंड ईव को दिया, जिसने हम लोग को जन्म दिया। वो अपने मम्मी पापा को तो अपने मम्मी पापा बोलते हैं, बट वो पोएम में रियल पेरेंट्स किसको बता रहे थे, रियल फादर मदर किसको बता रहे थे, अपने भगवान को। ओके, तो यहाँ पे ये जितना भी चीज़ है वो आपके अल्लाह के वजूद से रिलेटेड। अल्लाह के वजूद इट मीन्स देखो ये क्या है, आपका सूफी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग दिया गया, तो यहाँ पे अल्लाह मेंशन किया गया। आप उसको भगवान की तरफ से भी समझ सकते हो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके गॉड, जो गॉड का वजूद है, जो भगवान का वजूद है, जो अल्लाह का वजूद है, उसको रिफ़र किया जा रहा है। जहाँ पे जो गॉड है, जो भगवान है, एंड उन्होंने जिसको भी क्रिएट किया है वो अलग अलग नहीं है, वो एक है, वो सेपरेटेड नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, है ना। घर में बोलते हैं ना, यार बच्चों के अंदर तो भगवान होते हैं। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है इसको इस तरीके से बोलना चाहिए कि हर एक इंसान के अंदर भगवान होते हैं, है ना। हर एक इंसान, सबके दिमाग में वो स्थित होते हैं, सबके अंदर, सबके मन में। मन क्या, दिल नहीं, मन आपका क्या, दिमाग, आपका अनकॉन्शियस माइंड, है ना। उसमें सारे भगवान प्रेजेंट है। आप जिस भी भगवान को अपना मान रहे हो, सब भगवान उसमें प्रेजेंट है। आप जो जो उनके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो वो सब चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे ये भी चीज़ बताया गया है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, जो बाहरी दुनिया है जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली कुछ समय के लिए ही है ना। वो फैक्टेबल तो है, मतलब वो फैक्ट्स है, वो स्ट्रांग है, वो रियल में है, बट कुछ समय के लिए। जो मतलब जो टोटली रियलिटी है, इटर्नल रियलिटी है ना, इन्फिनिट, मतलब जो एकदम अंदरूनी रियलिटी है, वो आपका भगवान है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एंड जो आप अभी एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटी देख रहे हो वो कुछ ही लम्हों के लिए, कुछ ही पल के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। आप जिंदा हुए, आपने लाइफ एंजॉय किया इस धरती पे, फिर आप ख़त्म हो गए। बट जो भगवान है वो तो इटर्नल रियलिटी है। उनके अंदर एडम एंड ईव आने के साथ साथ अभी तक जितनी आए हैं, मतलब जितने ह्यूमन बींग्स आए हैं, जितनी आत्माएं आई हैं, वो सब आपके क्या है, भगवान का वजूद है ना। भगवान ने उसे इस धरती पे भेजा। ये सब चीज़ भगवान से रिलेटेड है। इस तरीके से समझो, ये हर चीज़, हर इंसान, मैं, आप, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंसान है, बच्चे बड़े, हर चीज़ भगवान से रिलेटेड है। हर एक इंसान आपका भगवान के साथ कनेक्टेड है। एंड यही चीज़ आपका इटर्नल रियलिटी है। जो गॉड है, जो भगवान है, उनका जो वजूद है, ये इटर्नल रियलिटी है, ठीक है। एंड एक चीज़ और देख लो, ये जो इटर्नल रियलिटी है भगवान का, एंड जो जिस रियलिटी में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, इस दुनिया की रियलिटी, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। एक्चुअली जो दुनिया की रियलिटी है वो डिपेंडेंट है टोटल आपके इटर्नल रियलिटी पे। मतलब ये जो दुनिया की रियलिटी है, जो
दुनिया का वजूद है जिसमें हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब किस पे डिपेंडेंट है? आपके भगवान के वजूद पे डिपेंडेंट है। एंड देखो यहाँ पे जो है ना अद्वैतता वेदांता, अद्वैतता वेदांता क्या है? इसको आदि शंकराचार्य ने दिया था, इस प्रिंसिपल को, इस स्कूल ऑफ थॉट को। इसमें क्या बताया गया था कि जो भगवान है वो एक ही है, वो आपके अंदर है, पहचानो उसको, है ना। वो किसी और चीज़ को नहीं देखते थे, वो बस बोलते थे कि भगवान आपके अंदर है, आपके ही अंदर है, उस चीज़ को पहचानो, जानो, तो आपको हर सुख मिल जाएगा जो सुख आप ढूंढ रहे हो। जैसे रांझना मूवी का एक गाना है ना, रांझना मूवी धनुष एंड सोनम कपूर की मूवी है, उसका एक गाना है, जिसको ढूंढे बहर बहर वो बैठा है भीतर छुपके। इस लाइन को समझो, है ना। हम जिसको ढूंढ रहे हैं, हम जो खुशियाँ इस एक्सटर्नल दुनिया में ढूंढने की कोशिश करें, वो तो हमारे अंदर है। एंड यही प्रिंसिपल पे पूरा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट फैल गया था, है ना। हमने देखा था ना स्टार्टिंग में मीराबाई से लेकर के अक्का महादेवी तक, आपका बुले शाह, आपका जलाउद्दीन रूमी, ये सब लोग क्या थे? ये सब लोग भगवान को अपने अंदर महसूस करते थे। ये सब लोग भगवान में इतना लीन हो गए थे, अपने आप में इतना लीन हो गए थे कि इन्हें भगवान दिखने लगे थे, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। एंड इसी चीज़ को जो अद्वैतता वेदांता एंड सूफीज्म है, इसको बताया जा रहा है कि ये साथ साथ चल रहा था। इट मीन्स जब ये सारी चीज़ें, ये सारे जो प्रिंसिपल निकल रहे थे, तो आज का जो मॉडर्न टाइम का प्रिंसिपल है जो कि इस पे बेस्ड है, साइकोलॉजिकल थ्योरी, वो आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे बेस्ड है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक थ्योरी है जिसको कार्ल जंग ने दिया था। ये एक स्विस के साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ही टॉप के। इनका जो, तो ये जो कार्ल जंग है, इनका टाइम पीरियड था आपका 1875 से लेकर के 1961 तक। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पूरी जो साइकोलॉजी की दुनिया थी उसको बाहर निकाला था। हालांकि इससे पहले भी कुछ साइकोलॉजिस्ट आए थे, है ना, बट इन्होंने भी अपना एक ऐसा टर्म दिया, अपना एक ऐसा प्रिंसिपल थ्योरी बताया जो कि आज भी साइकोलॉजी की दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना। हर चीज़ उन्होंने बताया। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की थ्योरी बताई। हमारे ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, उसमें दो तरह के ब्रेन है। एक तो आपका कॉन्शियसनेस, एक आपका सबकॉन्शियसनेस या फिर अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या? जो आप अभी मुझे सुन रहे हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, आप लेक्चर पढ़ रहे हो, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ये सारी जितनी भी चीज़ें, आप खाना खा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, जो कि पता है आपको करना है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। आपके बैड ड्रीम्स, आपके इंटरनल फीलिंग, इंटरनल हैप्पीनेस से लेकर के आपका वो हर चीज़ जो आपका अनकॉन्शियस माइंड करता है। आपके हार्ट बीट पंप होते हैं, आपका डाइजेशन हो जाता है फूड, ये सब आप नहीं करते, ये सब आपके मन में, यह सब आपके बॉडी में होते रहता है। एंड ये सब आपके अनकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। तो इसी की थ्योरी दिए थे कार्ल जंग ने। उन्होंने ये तो अद्वैतता वेदांता एंड सूफीज्म को देख करके ये जो पैरेलल मॉडर्न साइकोलॉजी थ्योरी थी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की, उस समय के हिसाब से आपका अद्वैतता वेदांता, भगवान एक ही है। सूफीज्म का भी वही मोटो था, भगवान एक ही है, हमारे अंदर है। वो लोग भी तो पिया को ढूंढते थे ना, पिया को भगवान के साथ रिलेट करते थे, भगवान को ही वो पिया बोलते थे। एंड यही सारी चीज़ें थी। इसी सारी चीज़ों को जो कार्ल जंग थे वो मॉडर्न पीरियड में एक थ्योरी के रूप में प्रेजेंट किया, है ना। साइकोलॉजिस्ट थे, वो उनको थ्योरी के रूप में प्रेजेंट किए। अब देखो यहाँ पे जो अद्वैतता है, ये आखिर क्या चीज़ है? ये जो वेदांता है ना, देखो वेदांता मतलब होता है वेदों का अंत। जहाँ पे वेद अंत कर जाते हैं, जहाँ पे वेद का पूरा कंक्लूजन हो जाता है, वो आपका वेदांता है। ठीक है। एंड ये जो अद्वैतता वेदांता था, ये एक ही मोटो पे सराउंड करता था कि भगवान एक ही है जिन्होंने हमें बनाया एंड जो हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे ना दो पैसेजेस दिए गए हैं छंदोग्य उपनिषद से। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद से यहाँ पे दो पैसेजेस दिए गए हैं जो कि आपके फिलॉसफी ऑफ अद्वैता वेदांता एंड सूफी फिलॉसफी को बता रहा है। उसकी फाउंडेशन किस तरीके से हुई है वो समझा रहा है। तो यहाँ पे देखो दो है। पहला आपका जो पैसेज है वो क्या बता रहा है कि जब शुरुआत हुई थी इस दुनिया की, है ना, तो बस एक ही इंसान था यहाँ पे। कौन था वो? ब्राह्मण, या मीन भगवान। ठीक है, गॉड के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। जब भी ब्राह्मण के बारे में डिनोट किया जाए ना, तो वो गॉड से रिलेटेड होता है। जितने भी आपके वेदांता, जितने भी आपके उपनिषद, वहाँ पे जो ब्राह्मण वाला जो टाइटल दिया गया ना, वो भगवान को दिया गया, भगवान के बारे में बताया गया। दैट मीन्स ब्रह्मा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जब स्टार्ट हुआ था, ये जो वर्ल्ड बना था, इन द बिगनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, तो कौन थे? ब्राह्मण थे। एंड सिर्फ वही थे। तब उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, मेरे से ऐसा और भी यहाँ पे होने चाहिए, मैं खुद को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। खुद को मल्टीप्लाई करने का मतलब उन्होंने बहुत सारे जीव बनाए इस दुनिया में, बहुत सारे लोग बनाए इस दुनिया में। आज हम सब जो है, हम सब क्या हैं? उन्हीं के तो प्रतीक है। हम सब क्या? उन्हीं का वजूद है। जो हम सब हैं वो सब गॉड से तो रिलेटेड है, उन्हीं से तो हम आए हैं इस धरती पे।
ठीक है, ये चीज़ है। एंड जो सेकंड पैसेज है वो क्या बताया जा रहा है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जैसे मिट्टी होता है ना, क्ले मिट्टी का आप कोई भी बर्तन बना लो, मिट्टी का दिया, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं मिट्टी की, बट फिर भी जो रियलिटी क्या रहती है वो मिट्टी ही है। भले आप उसको दिया में कन्वर्ट कर दो, प्लेट बना दो उसका, कुछ पोर्ट्रेट बना दो, जो भी बना दो, लेकिन वो एक्चुअल में क्या रहता है, मिट्टी है। वैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे इस दुनिया में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे कि ह्यूमन, है ना, इंसान, जानवर, बहुत सारे लोग हैं, बट रियलिटी क्या है कि सब भगवान है, सब भगवान का प्रतीक है। दे ऑल आर जस्ट द सैम्पल ऑफ द गॉड्स, है ना, सब भगवान की तरफ से आए, सब भगवान के प्रतीक है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है छंदोग्या उपनिषद में। नाउ ये जो आपका यूनिटी है, ट्रू सेल्फ एंड यूनिवर्सल रियलिटी का, ये आपके संस्कृत लैंग्वेज में भी बताया गया है। तत् त्वम आसी, मतलब यू आर दैट, तुम ही हो वो। कहने का मतलब अपना ट्रू सेल्फ, मतलब जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पे हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, है ना, जहाँ पे हम भगवान की खोज के लिए, जहाँ पे हम नॉलेज गेन करने के लिए उत्सुक हैं, एंड जब हमें वो मिल जाता है तो हम एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम हैप्पी होते हैं अपने आप से, हम खुश रहते हैं अपने आप से कि हाँ भाई, आज मैं अपने आप के इस दुनिया में होने में, इस दुनिया में एग्जिस्ट करने में खुश हूँ। तो वो जो आपका ट्रू सेल्फ वाला पॉइंट आता है, वो पॉइंट आपका ट्रू सेल्फ वाला रहता है, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो अपने होने से, आपको पता लग गया कि आप क्यों हो। जैसे कि गौतम बुद्ध, ठीक है ना, वो ट्रू सेल्फ में आ चुके थे, उन्हें पता चल गया था कि उनका जन्म किस लिए हुआ है, वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते, एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज हो चुका था उनका। उसी तरीके से बुले शाह, वो भी यही चीज़ चाहते थे। तो ये जो ट्रू सेल्फ वाला जो फंडा था, एंड ये जो यूनिवर्सल रियलिटी थी, यूनिवर्सल रियलिटी मतलब सब भगवान से बने, है ना, ये जो यूनिवर्सल रियलिटी थी, ये आपके संस्कृत फ्रेज में बताया जा रहा है, तत् त्वम आसी, मतलब तुम ही हो वो। तुम अपने अंदर देखो, वो चीज़ तुम ही हो, एंड तुम ही सबसे हाईएस्ट रियलिटी हो गॉड के, भगवान के, तुम ही वो चीज़ हो। ठीक है, देखो यहाँ पे द पैनेथिस्टिज्म ऑफ अद्वैता एंड वहादत अल वजूद ऑफ द सूफीज आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम व्यू अबाउट डिविनिटी, मैन एंड द यूनिवर्स। तो देखो ये जो टर्म है, ये जो बताया जा रहा है आपका अद्वैता फिलॉसफी एंड जो आपका सूफीज फिलॉसफी, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये एक्सप्रेशन है अलग अलग, एक ही चीज़ को बताने के, आपकी जो दिव्य बोला जाए जो भगवान है, गॉड, ये जो यूनिवर्स है, जो जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इंसान है, वो सब चीज़ के बताने के लिए ही बस अलग अलग एक्सप्रेशंस में दोनों टर्म को अलग अलग किया गया। अद्वैता में कुछ अलग तरीके से बताया गया है एंड सूफी फिलॉसफी में कुछ अलग तरीके से बताया गया, बट जो मोरल है, जो मोटो है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक ही चीज़ है कि भगवान ही है, उन्होंने ही, वो एक ही है, एंड उन्होंने ही ये दुनिया पूरी क्रिएट की है, एंड हम उन्हीं के वजूद हैं। ठीक है, हम वहीं से एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड ये जो पोयम था काफ़ी 7, हमने उसमें देखा था कि जो बुले शाह थे वो हर चीज़ में बताते थे कि ना ही मैंने ये किया है, ना ही मैंने वो किया है, ना ही मैं इससे बिलोंग करता हूँ, ना ही मैं उससे बिलोंग करता हूँ। वो सारे इम्पॉसिबिलिटी बता रहे थे खुद को पहचानने के लिए, बट जो फैक्ट था वो क्या था कि जो आई है, मतलब मैं, हम, हमारा अंतर्मन, हमारा जो इनर सोल है एंड जो डिवाइन सोल है, उसका मर्जिंग, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मर्जिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, चाहे और भी कितनी एक्सटर्नलिटीज़ क्यों ना आ जाए, है ना, ये दुनिया है, दुनिया में कितनी एक्सटर्नलिटीज़ है, हम हर चीज़ देखते हैं, बट फिर भी जो एक्चुअल फैक्ट था पोएम का, वो क्या था, मेरे अंतर्मन, हमारा इनर सोल का मर्जिंग ओवर सोल के साथ, है ना, वो गॉड के साथ, ये चीज़, ये फैक्ट पे ये पूरी पोएम थी। ओके, नाउ यहाँ पे जो काफ़ी 7 का पोएम था, वहाँ पे बुले शाह सब चीज़ बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, हर चीज़ को दो तरीके से वो बता रहे हैं, नेदर नॉर, ना मैंने ये किया ना मैंने वो किया, ना मैं मस्जिद जाता हूँ, ना मैं चर्च जाता हूँ, ना मैं यहाँ जाता हूँ, ना मैं वहाँ जाता हूँ, ना मैंने कभी पाप किया, ना मैंने कभी पुण्य किया, बट फिर भी आई डोंट नो हु आई एम, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। वो इस तरीके से बता रहे थे, वो इस तरीके से बता रहे थे कि ये जो दुनिया है, वो इस दुनिया को तो जानते हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं, बट फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पा रहे, उनकी जो आइडेंटिटी है, जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, वो नहीं पहचान पा रहे, ऐसा कहना था बुले शाह का। एंड नेक्स्ट पैरा में बुले शाह हर इंसान को, जिस भी इंसान से वो मिलते हैं, हर इंसान को वो एक ही चीज़ बता रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ हिमसेल्फ, खुद को जानो, खुद में और प्रोग्रेस लाओ, खुद को जानो, इस चीज़ को समझो। एंड ये कॉमन थी हर इंसान में,
ठीक है ना। जो चीज़ आज के डेट में, उस समय के डेट में भगवान बुद्ध किए थे, बुले शाह कर रहे थे, अगर आज के डेट में भी कोई ऐसा करता है तो एब्सोल्युटली वो डिवाइन पावर को, स्पिरिचुअल पावर को पहचान लेगा, जान लेगा। उसका जो एक्चुअल होने की जो वैल्यू है, जो उसके एक्चुअल होने की जो रीजंस है, वो उसे पता चल जाएगी। एंड ये जो काफ़ी सेवन है, बुले शाह का ये जो पोएम है, ये एक्चुअली बहुत ही डेप्थ ऑफ लर्निंग शो कर रहा है। मतलब बहुत ही बोला जाए, जो गहरी बातें होती है ना, गहरी बातें एकदम जो कि आपके मन में एकदम बैठ जाती है, एंड जो कि एकदम इंटेलेक्चुअल वाली बातें होती है, यहाँ पे वो चीज़ शो हो रहा है। यहाँ पे बुले शाह किसी एक रिलीजन को नहीं शो कर रहे, यहाँ पे बुले शाह हर चीज़ को बता रहे, हर तरीके से बता रहे। यहाँ पे बुले शाह बोलते हैं मॉस्को के बारे में भी, एडम एंड ईव के बारे में भी, मोसेस के बारे में भी, फेराओ के बारे में भी, प्योरिटी के बारे में भी, इम्प्योरिटी के बारे में भी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से लिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट जो धर्म है, डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर है, उससे लिया गया है। एंड ये एक सेकुलर टेक्स्ट बन गया है, एक सेकुलर टेक्स्ट है जो कि सारे रिलीजियस एंड आउटवर्ड सिंबल से हटके है। जो भी रिलीजियस सिंबल्स है, जो भी आउटवर्ड सिंबल्स है रिलीजियस के, उससे हटके ये टेक्स्ट है, सेकुलर है। नाउ तो सम अप पे देखते हैं कि हमने इस चीज़ में क्या क्या देखा। हमने इस चीज़ में, इस चैप्टर में हमने सूफी ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन दोनों के बारे में समझा, उनके बहुत सारे पोइट्स के बारे में देखा, उनके जो ट्रेडिशंस थे, एंड जो इंडियन प्लुरैलिटी का जो कंसेप्ट था, जो वो यूज़ करते थे अपने पोएम्स में, जो उनके कल्चर में यूज़ किया जाता था, वो एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड था कॉमन थॉट का। मतलब उन दोनों की सोच एक जैसी थी। जो भी आपके भक्ति मूवमेंट के लोग थे, जो भी आपके सूफी मूवमेंट के लोग थे, सबकी, दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों एक ही मोटो पे सोचते थे, दोनों एक ही प्रिंसिपल पे चलते थे। ये प्रिंसिपल था उनका। हमने बुले शाह की पोएम भी देखी, काफ़ी सेवन, जो कि एक डिवोशनल पोइट्री का सैम्पल है। मिडाइवल पीरियड का जो भक्ति ट्रेडिशन था, सूफी ट्रेडिशन का जो टाइम था, उस समय जो मिडाइवल पीरियड का टाइम था, उसका ये जो एक सैम्पल है डिवोशनल पोइट्री का, आपका काफ़ी सेवन। एंड हमने अद्वैता एंड सूफी ट्रेडिशन को भी देखा कि किस तरीके से फिलोसफिकल कंसेप्ट में दोनों एक तरीके से सामने रिप्रेजेंट होते हैं। दोनों का जो मोटो है, प्रिंसिपल है, वो एक ही है। ओके, सो गाइज, यहाँ पे वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ऐसे ही इग्नू से और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो और क्वेरीज के लिए, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज।